बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ 14.5 kg मास फास्टन टू द एंड ऑफ अ स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेस्ड लेंथ 1 मीटर इज whirled in vertical circle with an angular velocity of 2 revolution per second at bottom of the circle। बच्चों यहाँ पर एक स्टील वायर से कुछ ये मास कनेक्ट करके उसको ऐसे सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में ऐसे घुमाया जाता है। यहाँ हमको एंगुलर वेलोसिटी भी दी हुई है। अभी हम इसको थोड़ा फिगर से भी समझ लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द elongation of the wire when the mass is at lowest point of its path। तो बच्चों यहाँ पर हमको स्टील वायर की ये लेंथ गिवन है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है। अब हमें ये बताना है कि इतने मास को कनेक्ट करने के बाद जब उसको ऐसे वर्टिकली सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाया जाता है तो उसकी लेंथ, वायर की लेंथ में कितना इलॉन्गेशन आ जाता है। ठीक, और ये हमको इलॉन्गेशन बताना है उस कंडीशन में जिस टाइम पर मास लोएस्ट पॉइंट पर हो, सबसे नीचे हो। तो हम इसको फिगर से समझ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहले हम क्वेश्चन को फिगर से समझ लेते हैं। हमको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक स्टील वायर है जिसके साथ एक मास अटैच्ड है और ये मास है कितना? 14.5 kg का मास है। ये मास अटैच्ड है और इस वायर की लेंथ हमको गिवन है, ये है 1 मीटर की लेंथ। अब ये जो मास है बच्चों ये वर्टिकल मोशन में मूव कर रहा है, ऐसे वर्टिकल मोशन में है। यहाँ हम ऐसे बना लेते हैं कि इस तरीके से ऐसे ये वर्टिकल मोशन में है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये पूरी इसकी ऐसे सर्कुलर मोशन है, इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन है। तो जो वायर की लेंथ है वो क्या बन जाती है? इसकी रेडियस भी बन जाती है ये इस सर्कल की जिसमें ये मूव कर रहा है। अब बच्चों हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है कि इस वेट की वजह से और इसके मोशन की वजह से इस वायर की लेंथ में कितना इलॉन्गेशन आ जाता है। अगर सिर्फ वेट होगा तो भी कुछ उस लेंथ में चेंज आएगा, ये 1 मीटर से थोड़ी सी तो कुछ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये मोशन जो है सर्कुलर मोशन, इस मोशन की वजह से इसमें एक और एडिशनल फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब इस तरह से क्या है, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसका वेट और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हमको ये बताना है कि वायर की लेंथ में जो इलॉन्गेशन है वो किस पोजीशन में बताना है, जिस टाइम ये बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर है, मतलब यहाँ पर है। जिस टाइम पर ये मास अपने सर्कुलर मोशन के लोएस्ट पॉइंट पर है उस टाइम पर हमको बताना है कि कितना इसमें चेंज आया। तो इस कंडीशन में बच्चों एक तो यहाँ पर mg फोर्स लग रहा है, इसका वेट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा mr ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो यहाँ पर लग रहा है। तो ये मिलके टोटल फोर्स बनाएंगे कि टोटल फोर्स इस कंडीशन में इतना है। ठीक, तो अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए ये रिलेशन है, इससे हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, तब हम डेल्टा एल की वैल्यू निकालेंगे। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें और वैल्यूज क्या क्या गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर हमको वैल्यूज जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमको यहाँ मास गिवन है 14.5 kg, हमको एल की वैल्यू गिवन है ये 1 मीटर, और हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है ये 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। बच्चों इसको हम कैसे पहचानेंगे? लिखा हुआ है क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी, तो हमको ये ओमेगा नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? फ्रीक्वेंसी। हम इसे यूनिट से पहचानेंगे। अगर ये ओमेगा होता एंगुलर वेलोसिटी तो यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड होता, पर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको, तो इसलिए ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमको इस स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है, A इज इक्वल टू 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 0.065 इंटू 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में, ये कन्वर्ट कर लिया हमने। अब और हमको यहाँ पर क्या गिवन है बच्चों? यंग मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू हम खुद से ले लेते हैं कि स्टील का यंग मॉडुलस होता है 2 × 10⁻11।
ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमें, डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड। तो बच्चों अब यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो हमें एफ की वैल्यू की ज़रूरत होगी, तो पहले हम एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये रिलेशन तो आपको ध्यान ही होगा। कैसे फाइंड करते हैं हम इसको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसमें वी इज इक्वल टू आर ओमेगा रख देते हैं बस, तो ये रिलेशन आ जाता है। अब m की वैल्यू है यहाँ पर 14.5। बच्चों g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी हमें, तो g तो एटलीस्ट हम 10 ले ही सकते हैं जब हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो m की वैल्यू 14.5। और बच्चों ये r क्या होगा, ये लेंथ जो है यही तो r है ना। जब ये वायर ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो जो वायर की लेंथ है वही इस सर्कल की रेडियस बन जाएगी। तो यहाँ पर ये 1 मीटर आ गया। ओमेगा की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, इसको हम रखेंगे 2 पाई एन। तो 2 पाई एन से बच्चों 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर, और ये फ्रीक्वेंसी एन या फिर न्यू, ये न्यू का स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ओमेगा हमने क्या लिया है 2 पाई न्यू लिया है, ये उससे ये आ गया। तो अभी न्यू की वैल्यू और रख देते हैं हम, इसकी 10 में मल्टीप्लाई हुई तो 145 आ गया। यहाँ पर ये 14.5। और बच्चों 4 पाई स्क्वायर हमको कैलकुलेशन में कई बार ऐसे यूज़ करना पड़ता है, तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लर्न कर लेते हैं 39.44। आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, कहीं पर भी 4 पाई स्क्वायर आएगा तो डायरेक्ट ये वैल्यू रख देंगे। न्यू की वैल्यू ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4। न्यू इज इक्वल टू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। बस अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो 145 आ गया। यहाँ पर ये 14.5। पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब 4 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 157.76। अब इसमें ये और आगे मल्टीप्लाई कर ली 145 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 2287.52। और जब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 2432.52। ये इतने न्यूटन का फोर्स आ गया हमारे पास। अब एफ की वैल्यू आई है अभी, तो सिर्फ अभी हमें डेल्टा एल कैलकुलेट करना बाकी है। अब हम डेल्टा एल निकाल लेते हैं। हमारे पास डेल्टा एल के लिए क्या है रिलेशन, यंग मॉडुलस वाले फॉर्मूले से डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ रख देंगे। एफ की वैल्यू 2432.52, एल तो हमको 1 मीटर ही गिवन है तो ये हमने 1 ही रख दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है बच्चों, तो ये रख दिया हमने 0.065 इंटू 10⁻⁻4। और यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11। अब फिर से ये कैलकुलेशन करनी है, तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, और फिर मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा हम ये पॉइंट हटा लेते हैं। हम ये ऐसे इसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं, ये 30 हमने और लगा दिए हैं। अब हमारे लिए ये इजी हो जाएगा, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आ जाएगा। 2432.52 अपॉन 130 इंटू 10⁻, पावर्स देखें तो 11 माइनस 4 7 ऊपर जाके ये -7 हो जाएगा, -7 और +3, तो ये कितना आ गया, यहाँ पर पावर आ गई हमारे पास माइनस में, तो 10⁻⁻4 आ गई ये पावर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 18.712 इंटू 10⁻⁻4। इसको हम लिख सकते हैं 1.87 इंटू 10⁻⁻3। हम ये पॉइंट को इधर ले आए हैं, हमने वैल्यू कम कर दी तो यहाँ 1 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ गई मीटर में। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.87 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1.87 मिलीमीटर।
तो ये आंसर आ गया। नंबर 12 देखते हैं बच्चों। कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 100.0 लीटर, प्रेशर इंक्रीज 100 ATM, और यहाँ हमको ये रिलेशन भी दिया हुआ है कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पास्कल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम 100.5 लीटर। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। फिर हमको एयर के साथ इस बल्क मॉडुलस को कंपेयर करना है। पहले तो बल्क मॉडुलस फाइंड करना है इस प्रेशर इंक्रीज के लिए, ये हमें डेल्टा पी की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद ये जो बल्क मॉडुलस आएगा उसको एयर के बल्क मॉडुलस के साथ कंपेयर करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर ये बताना है एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाई द रेशो इज सो लार्ज। ठीक है, तो पहले तो हम रेशो निकाल लें, फिर देखते हैं कि रेशो लार्ज है तो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों हमको क्वेश्चन में इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम गिवन है, तो हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। चेंज इन वॉल्यूम मीन्स इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये 100 माइनस 100.5 माइनस 100.0, तो ये आ गया हमारे पास 0.5 लीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट यहाँ लीटर, यहाँ मीटर क्यूब, तो हमने लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ये हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। डेल्टा पी बच्चों इसमें हमको कितना दिया हुआ है, चेंज इन प्रेशर जो है वो हमको दिया हुआ है 100 ATM, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं पास्कल में बाय मल्टीप्लाइंग 1.013 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, कुछ भी यूनिट हम लिख सकते हैं। तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया पास्कल में। अब हमारे पास डेल्टा पी है, डेल्टा वी है, हमको फाइंड करना है यहाँ पर बल्क मॉडुलस। तो बच्चों बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, जो V आ जाता है यहाँ ऊपर। ठीक है, और ये माइनस में आता है, तो हम ऐसा करते हैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं जस्ट। तो जब हम इसका B का मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर ये माइनस साइन हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो अब जस्ट हमको यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख देनी है। तो ये P की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई यहाँ पर 100, और इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए 1.013 इंटू 10⁻5 की मल्टीप्लाई की है। अब यहाँ पर जो बच्चों ये वॉल्यूम होता है ये इनिशियल वॉल्यूम होता है, मीन्स ये V1 की वैल्यू है। तो ये हो गया यहाँ पर 100। अब इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर क्यूब में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 100 में अपॉन डेल्टा वी। अब डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू 10⁻³ अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 इंटू 1.013 इंटू 10⁻, अब ये तो पावर कैंसिल हो गई, 5 + 4 कितनी हो गई, पावर 9। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2.026, ये आ गया, पावर आ गई 9। तो ये हमारे पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, पास्कल। ठीक, तो ये B की वैल्यू आ गई। अब हमें रेशो फाइंड करना है यहाँ पर, तो रेशो देख लेते हैं। रेशो हमें किसका फाइंड करना है, B वाटर। ये हमारे पास जो निकल के आया ये किसके लिए निकाला है हमने बच्चों, ये वाटर के लिए निकाला है ना। तो अब हमको जो बल्क मॉडुलस है वाटर के साथ रेशो लेना है उसका एयर का। ठीक, ये है हमारे पास 2.026 इंटू 10⁻9, और एयर का बच्चों बल्क मॉडुलस जो है वो होता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल। हम ये टेबल से देख लेंगे, बुक में टेबल गिवन है ना, उस टेबल से हम कोई भी वैल्यू अगर हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 2.026 इंटू 10⁻, आ गई यहाँ पर 4। तो ये पावर 4 मतलब काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो ये रेशो जो आया ये काफ़ी ज़्यादा आया, मीन्स वाटर का बल्क मॉडुलस जो है एयर के बल्क मॉडुलस से काफ़ी ज़्यादा है, 10⁻4 टाइम्स है लगभग। तो ये रेशो इतना लार्ज होने का रीज़न क्या है,
कि जो वाटर है वो इजीली कंप्रेस नहीं होता है, लेकिन गैस को बहुत इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू वाटर के लिए ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वाटर में बहुत स्ट्रांग होती है एयर के कंपैरिजन में, इसलिए एयर को कंप्रेस करना बहुत इजी रहता है लेकिन वाटर को नहीं। रेशो इज लार्ज बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरएटॉमिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड्स देन गैसेस। ठीक, तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।